साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, एक ऐसी पावर के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने वो काम कर दिया, वो परिणाम पा लिया जिसको पाना मुश्किल था या उनके अंदर उसको पाने की कैपेसिटी नहीं थी। वो शक्ति क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि इतने बड़े बड़े आयाम कैसे हासिल हो जाते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति लगती है? वो शक्ति क्या है? और वो शक्ति है संकल्प की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा नाम यशपाल है। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिस शक्ति के कारण एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से ज्यादा चीजों का सफलतापूर्वक आह्वान कर लेता है, सफलतापूर्वक अचीवमेंट कर लेता है, और वो शक्ति कहलाती है संकल्प की शक्ति। जी हाँ, दृढ़ संकल्पित होना। जी हाँ, संकल्प की शक्ति, बिल्कुल सही सुना आपने, संकल्प की शक्ति। ये संकल्प की शक्ति क्या है? साथियों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक पिता अपने बेटे के कार्यकाल से बहुत प्रभावित हो रहा था, बहुत दुखी था। उसका बेटा एक नंबर का आलसी प्रवृत्ति का था, वो काम धंधे में अपनी रुचि नहीं लेता था। उसका पिता इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था कि इसका फ्यूचर कैसे गुजरेगा, इसका जीवन कैसे गुजरेगा। इसके लिए वो तरह तरह के लोगों से उसको मिलवाता था। तभी उसको समझ में आया कि एक साधु जी आए हैं जो कि बहुत पहुंचे हुए हैं, क्यों ना इसको उससे मिलवा दें, और उन साधु के माध्यम से हो सकता है इसको कुछ ज्ञान मिल जाए, जिससे इसका फ्यूचर संवर जाए। वो अपने बेटे को लेके साधु के पास गए, साधु से सारी बात कही। साधु जी ने उनको, महात्मा जी ने उनको समझाना शुरू किया। बेटे को बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन बेटे के दिमाग में कोई बात पड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लास्ट में महात्मा जी ने देखा कि जब ये कुछ समझने को ज्यादा तैयार नहीं है, ये आलसी प्रवृत्ति का है, ये कुछ करना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा, बेटा आप एक छोटा सा काम कर सकते हो जो आपके मन पसंद का हो। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। बोले, वो काम क्या है? जो आपको बहुत आसान लगे, ऐसा कोई एक संकल्प कर लो। ऐसा कोई काम करने का संकल्प कर लो जो काम आसानी से आप कर सकते हो। तो उसके मन में विचार आया कि हमारे दरवाजे एक गधा बंधा रहता है, क्यों ना हम ये संकल्प ले लें कि जब हम खाना खाएंगे, पहले गधे को देखेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो उसने संकल्प ले लिया और ये संकल्प साधु महात्मा जी से बता दिया। अब वापस आया वो, ऐसे ही उसकी दिनचर्या कर चलने लगी। जब उसको खाना खाना होता है तो सबसे पहले वो गधे को जाके देखता है, उसके बाद लौट के आके खाना खाता है। ऐसा चलता रहा। उसके पिता ने सोचा कि चलो कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसा चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने खाना खाने के लिए तैयारी बनाई तो सोचा गधा देख लूं, लेकिन जैसे ही वो गधा देखने गया तो देखा तो गधा नहीं बंधा था। खैर, उसने सोचा शायद इधर उधर कहीं गया होगा, आ जाएगा। थोड़े सा वेट किया, लेकिन फिर दरवाजा खोलता है, फिर देखता है गधा नहीं बंधा है। तो वो गधे के मालिक के घर चला जाता है, वहां जाके पूछता है। तो वहां से गधे के मालिक की पत्नी निकलती हैं और वो बताती हैं कि मालिक आज अपना गधा लेकर खेत पे गए हैं। चूंकि उसको भूख बहुत लगी होती है, इसलिए वो वेट नहीं करता है और सीधा खेत की तरफ भागता है। उधर गधे का मालिक खेत पे कुदाल से मिट्टी खोद रहा होता है, और उसी समय कुदाल एक घड़े में फंस जाता है, एक बर्तन में फंस जाता है। और जब वो साफ करके कुदाल को निकालता है तो उसमें सोने का एक घड़ा निकलता है। उधर सोने का एक घड़ा निकलता है, असरफियों से, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ, और इधर इसका खेत पे आगमन होता है और ये जोर से चिल्लाता है, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। तो वो गधे का मालिक सोचता है कि कहीं ये बात जाके गांव वालों को ना बता दे, इसलिए वो उधर से आवाज लगाता है कि ठीक है भाई, आपने जो भी देखा देख लीजिए, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए, मैं आधा आपको दे देता हूं और आधा मैं रख लेता हूं। तो साथियों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि वो आलसी इंसान, वो ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प की शक्ति के कारण उसने लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हीरे जवाहरात हासिल कर लिए, सिर्फ और सिर्फ संकल्प की शक्ति से। तो थैंक यू साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।